जीतन राम मांझी के बड़े बेटे और हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन ने मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में 3 से 4 विधायक शामिल होंगे, लेकिन 16 जून को सिर्फ जदयू के रत्नेश सदा ही शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की ओर से 2 मंत्री पद की मांग की थी, लेकिन सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक से ज्यादा मंत्री पद देने को तैयार ही नहीं है। वहीं आरजेडी तो नाम ही नहीं तय कर पाई है कि किन 2 विधायकों को मंत्री पद दिया जाए। बताने कि नीतीश मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे से 2 मंत्री पद की जगह है। आरजेडी में सुधाकर सिंह और अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय कुमार के इस्तीफे के बाद 2 सीटें खाली है, जबकि नई सरकार बनने के बाद कांग्रेस को 2 ही मंत्री पद दिया गया। एक और बाद में देने की बात भी कही गई थी। आरजेडी में 2 में से 1 मंत्री पद राजपूत जाति और दूसरा मंत्री पद भूमिहार जाति को दिया जाना है। अनंत सिंह की पत्नी के बारे में चर्चा है कि वह मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि जदयू में रहते हुए यह संभव नहीं है, क्योंकि मुंगेर के सांसद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। ऐसे में मुंगेर लोकसभा सीट छोड़ना जदयू के लिए आसान नहीं होगा। वहीं अनंत सिंह की पत्नी की जगह किसी दूसरे भूमिहार को मंत्री पद दे दिया जाए तो अनंत सिंह की नाराजगी बढ़ सकती है। इसलिए आरजेडी के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इससे नाम ही नहीं तय किया गया। इधर कांग्रेस की बात करें तो पार्टी कोटे से अफाक आलम और मुरारी गौतम मंत्री हैं। अजीत शर्मा को कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से हटाकर डॉक्टर शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता बनाया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मंत्री पद के लिए अजीत शर्मा के नाम की चर्चा है, लेकिन दावेदारी किसी राजपूत और ब्राह्मण विधायक की बन रही है। कांग्रेस में यह आला कमान तय करेंगे कि मंत्री पद किसको मिलेगा। इसके बावजूद आनंद शंकर, विजेंद्र चौधरी और समीर सिंह के नाम की चर्चाएं ज्यादा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कैबिनेट में 2 और मंत्री पद की मांग कर चुके हैं। वहीं फरवरी में सीएम नीतीश के सामने तेजस्वी ने 2 मंत्री पद देने के बाद एक और मंत्री पद देने की बात कही थी। तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी की बात पर सहमति जाहिर की थी। इससे कांग्रेस और आरजेडी के बीच अंदरूनी तनाव पैदा हो गया था। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हमारी पार्टी से किसी को मंत्री बनना होगा तो उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व है, डिप्टी सीएम है, वही निर्णय लेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है। 3 लोगों ने एक-एक कर इस्तीफा दिया तो नई जगह बनी, उसमें 1 व्यक्ति आ रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो हम समान अनुपात में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ऐसे में विधायक की संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में कांग्रेस के लिए 2 और जगह बन रही है। अगली बार जब विस्तार होगा तब हमारे लोग मंत्री बनेंगे। यानी कि आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी के बड़े बेटे और हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन ने मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बता दें कि कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में 3 से 4 विधायक शामिल होंगे, लेकिन 16 जून को सिर्फ जदयू के रत्नेश सदा ही शपथ लेंगे। और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की ओर से 2 मंत्री पद की मांग की गई थी, लेकिन सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक से ज्यादा मंत्री पद देने को तैयार नहीं है। वहीं आरजेडी तो नाम ही तय नहीं कर पाई है कि किन 2 विधायकों को मंत्री पद दिया जाए।